देखो, पिछले वीडियो में हम क्या कवर किए थे? पिछले वीडियो में हम कवर किए थे कि हम लोग लॉन्च किए हुए हैं जेनेटिव एआई का कोर्स इस चैनल पे, ओके। और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में प्रोग्रामिंग होता क्या है इन डिटेल्स, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग विथ एग्जाम्पल, विथ ड्रॉइंग, सारे तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग को समझे थे। प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या है हम लोग का, तो वो बताता हूँ मैं। आज हम लोग सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करेंगे, ओके ना। पाइथन इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखने वाले हैं पीप पैकेज क्या होता है, पाइथन पैकेज मैनेजर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट में ऐसा मत समझना कि जस्ट हम लोग थ्योरी करते जाएंगे या नॉर्मल कोड करते जाएंगे। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट भी क्रिएट करते जाएंगे साथ साथ में। जैसे एक टॉपिक क्रिएट, एक मान लो एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उस चैप्टर पे पहले हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। ताकि तुम जब प्रोजेक्ट के साथ मतलब ये लर्निंग एक्सपीरियंस तुम्हारा अलग लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना। और तो तुम जो है ना, जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, हाफ कंप्लीट होगा, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस लेवल का हम ये कोर्स क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, चलो। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए तुमको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे तुमको लिखना है python.org, ओके ना, python.org। उसके बाद ये पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। तुमको किस पे क्लिक करना है, तुमको क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमको माउस को जो है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन आ जाएगा। पाइथन 3.14.0 इस वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, ये वर्जन। ये जब तक इंस्टॉल हो जाता है, ये इंस्टॉल हो गया है अब, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये ओपन होने वाला है। अभी ये पाइथन ओपन होने वाला है। हाँ, ये ओपन हो गया। उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे एड पाइथन डॉट एक्सी टू पाथ पे क्लिक करना है। ये दोनों चेक बॉक्स चेक होना चाहिए, ये याद रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको क्लिक करना है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद इसमें सब में चेक तुम्हारा रहना चाहिए, ठीक है ना। पीप हो गया तुम्हारा पाइथन पैकेज मैनेजर हो गया, ठीक है, जिसके हेल्प से तुमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दो। जैसे ये तुम्हारा एक तरह से पाइथन का प्ले स्टोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सारे में चेक बॉक्स रहना चाहिए। उसके बाद तुमको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें तुमको क्लिक करना है इंस्टॉल पाइथन 3.14 फॉर ऑल यूजर्स, और बाकी को पहले जैसा रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, नो एनी चेंजेस। फिर क्लिक करना है इंस्टॉल पे, ओके। ये अब इंस्टॉल हो रहा है, तुमको परमिशन ओके कर देना है, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो रहा है, इसमें मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि देखो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है सारा कुछ। अब तुमको जस्ट क्लोज पे क्लिक करना है और तुमको वेरीफाई करना है ये इंस्टॉल हुआ या नहीं। इसके लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे देखो विंडो प्लस आर क्लिक करना है, विंडो प्लस आर। तो यहाँ पे तुमको जो है ना, यदि तुम्हारे में कुछ नहीं आ रहा विंडो प्लस आर क्लिक करने के बाद, तो तुमको मैनुअली सीएमडी टाइप करना है। तो यहाँ पे कमांड लाइन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करो पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो पाइथन लिखो एंड उसके बाद वर्जन वर्जन। देखो यहाँ पे मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया, मेरा वर्जन है 3.14.0, ठीक है ना। इसलिए तुमको चेक करना है, मतलब तुम्हारा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब अभी तक हम लोग पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं अपने लोकल कंप्यूटर में, ठीक है। चलो अब हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तुमको एक फोल्डर क्रिएट करना है, हम, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे एक जेनीआई नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। जेनीआई नाम का फोल्डर, उसके अंदर मेरा पाइथन ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इस फोल्डर को ओपन कर ले रहे हैं VS कोड में। तुमको क्या करना है, VS कोड में ओपन कर लेना है। और इसके अंदर जैसा जो है ना स्ट्रक्चर जैसा हम रखेंगे वैसा ही रखना है, क्योंकि देखो हम लोग एपिसोड वाइज जो है लेक्चर लाते रहेंगे। तो आज का क्या है ना, एपिसोड 1 हम रखते हैं इसका नाम, ठीक है ना, एपिसोड 1। एपिसोड 1 इस फोल्डर बना लो, एपिसोड 1, एपिसोड 1, ओके ना। अब एपिसोड 1 के अंदर हम लोग पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो क्या करना है तुमको, देखो अभी फाइल का नाम, जैसे तुमको पाइथन को भी फाइल नेम बनाना है पाइथन में, तो तुमको क्या करना है, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मेन डॉट पी वाई हम रख रहे हैं, तो एक्सटेंशन बट पी वाई रखना है, डॉट पी वाई। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे पाइथन का तुमको ये पे पाइथन शो करने लगेगा। देखो पाइथन शो कर रहा है ना, पाइथन का आइकन, मैं पी वाई लिखना है, जैसे जावास्क्रिप्ट में जेएस होता है, ठीक है ना। उसी तरह पाइथन में क्या होता है, पी वाई होता है। अब इसको क्लिक करो, ठीक है। एक चीज और, यदि तुम पाइथन यहाँ से मार्केट प्लेस में जाना है, VS कोड के मार्केट प्लेस में, यहाँ से पाइथन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। पाइथन का इंस्टॉल कर लेना यहाँ से। यहाँ पे देखो हम ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन का कहाँ गया, ये इंस्टॉल कर लेना है इसको, ठीक है ना। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना, ये सब काम आएगा। पाइथन डिबगर भी इंस्टॉल करके रखना है तुमको। पाइथन डिबगर इंस्टॉल कर लेना, ये
ये इंस्टॉल हो रही है। चलो ये जब तक इंस्टॉल हो जाती है तब तक हम क्या करते हैं ना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है ना, यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। फर्स्ट जैसे कि हमको कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग लिखते हैं प्रिंट। जैसे तुमको कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए जस्ट ये फंक्शन लिखते हैं प्रिंट। इसके अंदर तुम जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट करो। जैसे हम लोग लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। तुम कुछ भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है ना, इन पाइथन में। अब इसको कैसे रन करोगे, तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले देखो तुम्हारा टर्मिनल क्लोज रहेगा, तो तुमको टर्मिनल कैसे ओपन करना है, तुमको क्या जाना है, व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मैनुअल वे। अब तुमको शॉर्टकट यूज करना है तो कंट्रोल प्लस बैकटिक्स प्रेस करना है। देखो कंट्रोल प्लस बैकटिक्स बंद हो गया, ओपन, बंद हो गया, ओपन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, तुमको ये फर्स्ट प्रोग्राम रन करना है 21 फाइल में, main डॉट पी वाई में है, पी वाई में है। तो main डॉट पी वाई को कैसे रन करोगे, तुमको क्या लिखना है, पहले प्रीफिक्स लिखना है पाइथन, पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का नाम डॉट विद एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब तुम कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो विशाल, ओके ना, हेलो विशाल। अब देखो फिर से हम इसको रन कर रहे हैं, पाइथन मैन डॉट पी वाई, हेलो विशाल आ गया। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो ये तुमको पता चल गया कि हम लोग पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट कैसे करते हैं। ये जस्ट अभी हम लोग पाइथन इंस्टॉल किए थे उसको चेक कर रहे थे, ठीक है ना। हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है नहीं हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, इसलिए हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो तब अब हम समझते हैं क्या पाइथन क्या है ना। पाइथन क्या है, पाइथन के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तुम समझे, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू तुम कंप्यूटर से टॉक कर सकते हो, अभी जैसे हम डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाइथन क्या है ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, ठीक है ना। मोबाइल फोन में तुमको व्हाट्सअप यूज करना है, ठीक है। व्हाट्सअप यूज करने के लिए क्या तुमको व्हाट्सअप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी तरह पाइथन क्या है ना, एक एनवायरमेंट देता है, ठीक है ना। एक लैंग्वेज है जिससे तुम कंप्यूटर से टॉक कर सकते हो। बट पाइथन में भी, पाइथन जैसे तुम पाइथन के हेल्प से कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारा जैसे कुछ ऐसा चीज होगा जो कि तुमको थर्ड पार्टी यूज करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मीन्स कुछ लाइब्रेरी, आउटर लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन में। जैसे जैसे तो मोबाइल में क्या है ना, मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, उसी तरह जैसे देखो इसमें क्या है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा है अभी, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो कि हम फ्लास्क इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्लास्क इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फ्लास्क की हेल्प से ऐसा समझो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। फ्लास्क की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। जैसे देखो इफ यू वांट टू क्रिएट वेबसाइट, तो तुमको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लास्क। और भी होता है, जैंगो होता है, बहुत सारा लाइब्रेरी होता है। देखो यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है, ठीक है ना। देखो इफ यू वांट टू डेटा साइंस, जैसे तुम्हारा डेटा साइंस के साथ काम करना चाह रहे हो, डेटा के साथ काम करना चाह रहे हो, तो पांडाज इंस्टॉल करना पड़ता है, नमपाइज हो गया। ये सारे हम बाद में बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब मशीन लर्निंग, पाइथन हम बोले थे, पाइथन मशीन लर्निंग में भी यूज होता है। बिग डेटा के साथ काम करने चाहते हो तो भी पाइथन यूज होता है। अब वेबसाइट के साथ काम करना चाहते हो, वेब एपीआई बनाना चाहते हो, मतलब पाइथन एज ए बैकएंड भी यूज कर सकते हो, जिसमें तुम वो फ्लास्क यूज कर सकते हो, जैंगो यूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग के साथ भी पाइथन यूज होता है। यहाँ पे तुम टेंसर फ्लो यूज कर सकते हो, पाइटॉर्च यूज कर सकते हो। ये सब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हो, जैसे तुम मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में क्या है ना, व्हाट्सएप यूज करने के लिए तुमको प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे मान लो हमको फ्लास्क यूज करना है, तो फ्लास्क कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा है, तुमको क्या लिखना है, इफ इंस्टॉल, उसके बाद तुमको नाम लिखना है उस लाइब्रेरी का, ठीक है ना, फ्लास्क का। फ्लास्क हो गया, देखो फ्लास्क। अब देखो यहाँ पे फ्लास्क, अभी यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा फ्लास्क, ठीक है ना। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, राइट ना। अभी एक प्रॉब्लम है, अभी हम लोग जो इंस्टॉल किए ना, देखो ये इंस्टॉल जो हुआ ना, ये फ्लास्क हमारे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। ये जो हमारा जो लैपटॉप है इसमें, ये तुम हम पीसी के साथ काम कर रहे हो तो पीसी तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी फ्लास्क का देखो, अभी जो हम लोग का फ्लास्क को यू इंस्टॉल हुआ, मान लो उसका वर्जन कुछ है, एक्स वर्जन है, ठीक है। जो फ्लास्क हुआ उसका वर्जन एक्स है, ठीक है, x.1.2 है, लेट्स अज्यूम। अभी जो फ्लास्क इंस्टॉल हुआ उसका वर्जन क्या है, x.1.2, ठीक है ना। अब मान लो दूसरा प्रोजेक्ट तुम क्रिएट कर रहे हो 2 साल बाद उसका, लेकिन उसमें तुमको जो है लेटेस्ट यूज करना है, तो लेटेस्ट यूज करना है तो उसका वर्जन क्या हो जाएगा, उसका वर्जन मान लो कुछ और हो गया, वाई हो गया, y.1.2, ठीक है ना। अब लेकिन तुम फिर से वापस इस प्रोजेक्ट को चलाना चाह रहे हो, पुराने वाले प्रोजेक्ट को, तो तुमको फिर से वापस स्विच करना पड़ेगा ना इस वर्जन पे, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी जैसे हम लोग अभी ये फ्लास्क इंस्टॉल किया, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ये जो हम लोग जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं ना,
वो हर देखो पाइथन में क्या है, हम लोग ऐसा तो नहीं कि एक कैंप ये हमारा पर्सनल पीसी है, एक हम एक ही पाइथन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम क्या चाहते हैं, हर प्रोजेक्ट का अपना एक इन्वायरमेंट हो, ताकि हम कुछ इंस्टॉल करें ना तो सिर्फ उस इन्वायरमेंट के लिए इंस्टॉल होने वाला है, इंस्टॉल हो इन्हें कि पूरा का पूरा एक कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए मेरा, वही सेम सेम क्या कहते हो वर्जनिंग हर जगह यूज हो, ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में मान लो प्रोजेक्ट 1 में फ्लास्क का वर्जन 1.2 इंस्टॉल हो रहा है, यूज हो रहा है, एंड प्रोजेक्ट 2 में फ्लास्क का वर्जन 2.3.4 यूज हो रहा है, तो अलग अलग हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं वीएम, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या कहते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट काम कैसे करता है ना, ये मैं बताता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट काम कैसे करता है ये बताता हूँ मैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये देखो, ये होता है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, तुम कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ वो उस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगा। जैसे देखो अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं वो समझो, वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कैसे करते हैं ये समझो। इसके लिए हम पहले जो है ना, अभी तुमको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से ये एकदम डीप में, उसके बाद हम इंस्टॉल करके तुमको दिखाते हैं, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है ना, ये एक सेपरेट बॉक्स है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। अब मान लो तुम्हारा जो है कंप्यूटर है, लोकल कंप्यूटर है, ठीक है ना। हम यहाँ पे तुम्हारा क्या है ना, एक लोकल कंप्यूटर है मान लो, ठीक है ना, एक कंप्यूटर है तुम्हारा लोकल कंप्यूटर, हम कंप्यूटर ले रहे हैं, ठीक है ना, ये तुम्हारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। अब इस कंप्यूटर के अंदर तुम एक पाइथन का प्रोजेक्ट तो बनाओगे नहीं, तुम मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे तुम मान के चलो ये प्रोजेक्ट तुम यहाँ पे कितना है, मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स ले रहे हैं, तुम्हारा ये पाइथन का प्रोजेक्ट है, कंट्रोल डी। हम्म देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारा पाइथन का कितना प्रोजेक्ट है टोटल, अभी फिलहाल लेट्स अज्यूम तुम्हारा पाइथन का प्रोजेक्ट कितना है, तुम्हारा 3 प्रोजेक्ट है पाइथन का, ठीक है। मान के चलो एक प्रोजेक्ट तुम पाइथन में क्रिएट किए हो कि इसलिए ना, एक प्रोजेक्ट है जो कि तुम्हारा क्या करता है, जनरेट रैंडम इमेज। जैसे मान के चलो ये पाइथन का तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट है जो कि जनरेट रैंडम इमेज करता है। दूसरा प्रोजेक्ट है तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा प्रोजेक्ट है एक, मान लो गया कि दूसरा प्रोजेक्ट है तुम्हारा कौन सा, एक वेबसाइट है, वेबसाइट है, ठीक है ना, वेबसाइट है जो क्या करता है, फेक एपीआई देता है, ठीक है ना, फेक एपीआई प्रोवाइडर, फेक एपीआई प्रोवाइडर। दूसरा क्या है, फेक एपीआई प्रोवाइडर, एक वेबसाइट है तुम्हारा फेक एपीआई प्रोवाइडर, ठीक है ना। अब तीसरा एक और प्रोजेक्ट है तुम्हारा, तीसरा एक और प्रोजेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, तीसरा एक और प्रोजेक्ट है, वो भी एक वेबसाइट है। वो क्या करती है ना, वो क्या करती है ना, वहाँ पे जो है ना डॉक्स है पाइथन का, वो वेबसाइट है जो क्या करती है ना, ऐसा मान के चलो जो कि कोर्स सेल करती है, ऐसे कोर्स इज देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स इज देयर, ओके ना, ऑन दैट वेबसाइट। ये तुम्हारा 3 प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में सारे हैं, कहाँ पे, तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में ये सारे प्रोजेक्ट हैं, लोकल कंप्यूटर में सारे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अभी हम इसको क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, हाँ जूम करता हूँ, देखो अब प्रॉब्लम देखो क्या बताते हैं। अब मान लो क्या हम क्या बोले, वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज होता है, फ्लास्क का लाइब्रेरी यूज होता है, देखिए फ्लास्क लाइब्रेरी का यूज होता है, राइट ना, एक लाइब्रेरी यूज होता है। अब इसमें क्या है ना, इसमें मान लो ये तुम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कब, लेट्स अज्यूम दिस प्रोजेक्ट यू क्रिएटेड एट 2017, ओके ना, 2017 में तुम ये प्रोजेक्ट क्रिएट, 2017 में प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, ठीक है ना। उस टाइम फ्लास्क का वर्जन, फ्लास्क वर्जन तुम क्या यूज कर रहे थे, 1.2.3, एक जस्ट रेंडम है, ठीक है ना, ये रियल मत समझ लेना वैल्यू, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट तुम कब क्रिएट किए, ये प्रोजेक्ट तुम क्रिएट किए 2019 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका वर्जन यूज हो रहा है, मान लो इसका वर्जन हो रहा है 2.2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। और फिर ये लास्ट प्रोजेक्ट तुम जो है ना अभी रिसेंटली क्रिएट किए हो, अभी 2025 में, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट रिसेंटली क्रिएट किया किसमें, 2025 में, अभी अभी 2025 में तुम ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसमें वर्जन 3 यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो तुम फ्लास्क जो इंस्टॉल किए, तुम्हारा ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ ना डायरेक्ट, ये तुम्हारा जो फ्लास्क इंस्टॉल हुआ ये डायरेक्ट इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ ना, इस कंप्यूटर में डायरेक्ट फ्लास्क इंस्टॉल हुआ। तो सबसे पहले क्या था, वर्जन क्या इंस्टॉल था, 1.2.3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो है ना वर्जनिंग कैसे होती है, देखो यहाँ पे तुम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए थे फ्लास्क, सबसे पहले वो इंस्टॉल किए थे 1.2.3। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद ये तुम जब ये वाला प्रोजेक्ट 2019 में रन किए तो ये वाला वर्जन क्या इंस्टॉल हो गया, 2.3, मतलब प्रीवियस वर्जन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। फिर तुम लास्ट में 2015 में क्या इंस्टॉल किया, फिर से फ्लास्क
2.3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो लास्ट वाला क्या हुआ ना, ये प्रीवियस वर्जन को रिप्लेस करके न्यू इंस्टॉल कर दे रहा है, ठीक है। ये इसलिए तुम फ्लास्क ये वाला वर्जन यूज कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम लेटेस्ट चाह रहे थे हमेशा, लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के साथ तुमको लेटेस्ट फीचर्स मिलेगा ना। अब प्रॉब्लम क्या है ना, जब तुम इस प्रोजेक्ट को चलाने जाओगे ना, इस प्रोजेक्ट को चलाने जाओगे तो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तुमको फ्लास्क का वर्जन क्या चाहिए। अभी तो फ्लास्क का वर्जन तुम्हारे कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल है, लास्ट वाला इंस्टॉल है ना, 3.2.3। बट तुमको ये वाला प्रोजेक्ट जो 2017 में तुम क्रिएट किया था उसको चलाने के लिए तुमको वर्जन 1.2.3 चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तुमको ये तो है, तुमको पहले पता रहना चाहिए ये प्रोजेक्ट किस वर्जन पे चल रहा था। यदि तुमको पता है तो तुमको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा इस वर्जन को। अब इस प्रोजेक्ट को तुमको चलाना तो फिर से तुमको यही वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये प्रोजेक्ट को चलाना तुमको फिर से यही वर्जन चलाना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, पहले जो हम लोग कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे थे ना अपने प्रोजेक्ट में, तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा था। ग्लोबली मतलब हमारे क्या लोकल कंप्यूटर में जाके इंस्टॉल हो जा रहा था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल नहीं होता, स्पेसिफिक किसी एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी जगह जो है ना हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट आता है। इसी कॉन्सेप्ट, इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या आ रहा है हमारा, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट आता है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट देखो इसको कितने अच्छे तरीके से रिजॉल्व करता है वो मैं बताता हूँ। देखो अब वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे रिजॉल्व करता है वो देखो। वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, जैसे तुम वर्चुअल इन्वायरमेंट में जैसे तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे क्या है ना, एक ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेट्स अज्यूम ये प्रोजेक्ट है, दूसरा ये प्रोजेक्ट है कंट्रोल, ये प्रोजेक्ट है, और तीसरा ये भी प्रोजेक्ट है, ये 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अब तुम क्या किया, इन तीनों प्रोजेक्ट को यूज तुम क्रिएट जो किए हो ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हो। मान लो वर्जन एकदम सेम है, तुम मान लो इसको, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्रिएट किए, इस प्रोजेक्ट को भी क्रिएट किए तुम, इस प्रोजेक्ट को इसी डेट के साथ क्रिएट किए, बट तुम इस बार वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे हेल्पफुल है वो बताते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या होता है ना कि तुम एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, यू इंस्टॉल वन पैकेज। तुम क्या करते हो, एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, पाइथन VENV, और उसके बाद तुम्हारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका नाम तो हम लिख देते हैं माई ENV। तुमको दिख नहीं रहा होगा, तुम जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पैकेज तुम इंस्टॉल करते हो, ठीक है। ये क्या करता है ना, तुम जितना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, इसका हर बार तुम ये इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है ना। हर बार तुम ये इंस्टॉल करते जा रहे हो हर हर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल D, देखो यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या प्रॉब्लम ये रिजॉल्व कैसे किया, अब जो तुम कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, अब तुम कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, अब तुम कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, वो हमेशा हर प्रोजेक्ट का अपना होता है, खुद का एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होता है। वो ग्लोबली इस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, इस फोल्डर में इंस्टॉल होगा। जैसे तुम्हारा जनरेट रैंडम इमेज एक प्रोजेक्ट होगा किसी फोल्डर में, उसी फोल्डर में जाके ये वर्चुअल एनवायरनमेंट तुम इंस्टॉल किया, तो इसके अंदर वो वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ इस प्रोजेक्ट का अपना खुद का है ना, तो इसके अंदर ही वो पैकेज इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो, इसके अंदर ही वो इंस्टॉल होने वाला है, वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा। आप जैसे मान लो यहाँ पे फ्लास्क इंस्टॉल किया, ठीक है ना, फ्लास्क इंस्टॉल किया, इसका वर्जन क्या है, इसका इसका वर्जन है, मान लो इसका वर्जन है 2.2 पॉइंट इतना, ठीक है ना। दूसरा तुम इंस्टॉल किया पांडाज, PAN, पांडाज इंस्टॉल किया, उसका वर्जन है 2.3 पॉइंट इतना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी तुम फ्लास्क इंस्टॉल किया, मान लो फ्लास्क इंस्टॉल किया, फ्लास्क इसका वर्जन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसका भी, इसको भी इंस्टॉल किया फ्लास्क, यहाँ पे भी 3.4.5। ये देखो यहाँ पे वर्जन कुछ भी है लेकिन ये सेपरेट है ना। अब देखो ये पूरा इस ग्लोबल में, ग्लोबली तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है ना, सेपरेट इंस्टॉल हो रहा है, सारा कुछ सेपरेट इंस्टॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, सेपरेट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है ना, देखो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, हमारा क्या है ना, अब सब कुछ सेपरेटली इंस्टॉल हो रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है, सेपरेटली इंस्टॉल हो रहा है। देखो यहाँ पे ये अलग प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट है, ये अलग अलग बॉक्स है। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट इज द सेपरेट बॉक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, ओके ना। वर्चुअल इन्वायरमेंट इज द सेपरेट बॉक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, समझ गया ना। ये प्रोजेक्ट अलग है इसका, जिसमें तुम जो भी इंस्टॉल करोगे इसी के अंदर इंस्टॉल होगा, क्योंकि जब जब तुम ये पैकेज को इंस्टॉल कर लोगे, पाइथन VENV, देखो पाइथन तुम्हारा हो गया पहले, फिर VENV, ये दोनों लिखना है। उसके बाद तुमको जिस नाम से तुमको अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है वो लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हम जैसे मान लो हम इस जगह लिख रहे हैं GN, यहाँ पे रैंडम इमेज ही लिख देते हैं, रैंडम इमेज, ये भी चलेगा, मेरा मन, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो है ना हमेशा क्या, तुम्हारा इस प्रोजेक्ट के लिए ही बना हुआ है। तो तुम कुछ भी इंस्टॉल करोगे ना, तो इस प्रोजेक्ट के लिए वो ये लाइब्रेरी पार्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के लिए रहेगा, ठीक है ना। ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा, तो तुम यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अब तुम्हारा सारा प्रोजेक्ट क्या है ना, सेपरेट आउट है,
मतलब ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, समझ गए? अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्यों हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करते हैं, क्यों नहीं ग्लोबल एनवायरनमेंट यूज करते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट जो हम लोग पहले कर रहे थे, ये अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि तुमको लग रहा है यहाँ पे अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा है या हमको और अच्छे से बताना चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ। एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके तुमको दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको अपने टर्मिनल को पहले क्लीन कर लो, क्लियर कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखना है तुमको पाइथन, ओके, पाइथन माइनस एम VENV, ठीक है ना। उसके बाद तुमको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है, ठीक है। तो तुमको वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है, तो हम दे देते हैं माई ENV, क्योंकि हमारा देखो सारा लाइब्रेरी उसके अंदर रहने वाला है, तो माई ENV तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। याद रखना पाइथन माइनस अब ये हो गया तुम्हारा, इन यहाँ तक हो गया तुम्हारा, ये जो कि तुमको सेम लिखना है, ठीक है ना, पाइथन माइनस एम VENV। उसके बाद तुम्हारा ये फोल्डर नाम, जिस फोल्डर में तुम चाहते हो तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट रहे। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक माई VENV नाम का एक क्या हुआ, एक फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको पहले इंस्टॉल होने देते हैं, इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। इंस्टॉल जब तक हो जाता है तब तक हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, तब तक देखो, तब तक हम थोड़ा कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, जब पाइथन जो हम लोग ये जर्नी स्टार्ट किए, चलो ये इंस्टॉल हो गया। अब काम करते हैं, देखो अब ये जब भी इंस्टॉल हो जाएगा ना, अभी जो हमारा देखो, ये जो अभी हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे ना, ये पाथ देख रहे हो, ये पाथ अभी हम लोग का वर्चुअल एनवायरनमेंट को टारगेट नहीं कर रहा है। ये पाथ देखो यहाँ पे सी यूजर्स HP डेस्कटॉप, ये अभी हमारे लोकल कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो ये तो हमारा मैक का हो गया, एंड ये हो गया विंडोज का। तुम ये कमांड देख लो, यदि तुम्हारा विंडो सॉरी मैक है या लिनक्स है तो तुमको ये वाला कमांड यूज करना है, यदि तुम्हारा विंडोज है तो ये कमांड यूज करना है, ठीक है ना। अब हम देखो क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ENV नहीं होगा, माई ENV होगा। यहाँ पे जो भी तुम्हारा फोल्डर का नाम है, हमारा फोल्डर का नाम माई ENV है तो माई ENV लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी तेरा फोल्डर का नाम है, तुम्हारा फोल्डर का नाम है, वही लिखना है तुमको, ठीक है ना। जो भी तुम्हारा फोल्डर का नाम है वही लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्लैश माई ENV, उसके अंदर क्या जाना है, देखो इसके अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, इस स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट, उसके बाद किस में जाना है, एक्टिवेट लिखना है। देखो यहाँ पे एक्टिवेट नाम का है ना, एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट, एक्टिवेट, ओके ना। अब देखो ये, अब देखो हमारा जो है, अब हम कुछ भी इंस्टॉल करेंगे नहीं, हमारे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, इसके अंदर इंस्टॉल होगा। देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर इंस्टॉल होगा। जैसे देखो अभी हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, इसको पांडास को, ठीक है ना। पांडास को कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग, क्या लिखना है, पिप, पिप लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, देखो फिर से लिखना है, पिप इंस्टॉल, उसके बाद पांडास, PANDAS, पांडास। अभी देखो हमारा यहाँ पे देख रहे हो, हमारा सारा कुछ वर्चुअल, ये पाथ चेंज हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही, इनसाइड ही हमारा सारा कुछ इंस्टॉल हो रहा है, हमारा लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग, तुम अब प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट करो क्रिएट, वहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऑन कर लो। अब तुम कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो वो तुम्हारा उस प्रोजेक्ट के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुमको? अब देखो ये इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अभी और एक चीज हम लोग करने वाले हैं, एक और फाइल बनाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उसके हेल्प से देखो अभी क्या है ना कि अभी हमारा पैकेज यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा होगा, तुम्हारा पैकेज कहाँ पे है, तुम जो इंस्टॉल किए कि कर रहे हो, अभी वो भी हम दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल, रुको, अभी मैं एक्सप्लेन, अभी तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी हम जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दो पहले, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक, हाँ ये बोल रहे थे हम तुमको कोर्स के बारे में, कि कोर्स जो है ना, देखो कि हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि प्रोजेक्ट इस में एपिसोड 1 एपिसोड 2, जैसे कि पाइथन में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और प्रोजेक्ट भी साथ में करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट करते करते क्या होगा, तुमको प्रोजेक्ट साथ में करते रहोगे ना, तुमको एक्सपीरियंस आएगा, मतलब कि तुमको कैसे प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, ताकि तुम, ऐसा नहीं कि हम जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे जंप करेंगे उस टाइम तुमको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, तुम क्योंकि प्रोजेक्ट किए ही नहीं हो। इसलिए हम क्या करने वाले हैं ना, हम लोग पढ़ाई के साथ, ठीक है ना, पढ़ाई के साथ साथ, मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही हम लोग प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, हम लोग प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड, जैसे चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉसिबल प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट करेंगे, ताकि तुमको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे, उस टॉपिक पे, ठीक है। देखो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया अभी हमारा। तो तुम अब देखो इसको तुमको हटाना है। जैसे देखो अभी तो हम लोग किसके अंदर है, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है ना। तुमको जब तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तुमको विंडोज शट डाउन करना हो, तो तुम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट, देखो डीएक्टिवेट, उसके बाद इंटर मारो, देखो डीएक्टिवेट हो गया। फिर से तुमको ऑन करना है, क्या करना है, फिर से वही करना है तुमको, उसके अंदर जाना है, देख रहे हो। फिर से हम देखो, इसको जूम करके बताता हूँ मैं, देखो अभी
पहले क्या करना है तुमको, डीएक्टिवेट, बंद हो गया, फिर से ऑन करना है तो क्या करना है तुमको, वापस जाओ, फिर से इसको क्लोज करना है तो डीएक्टिवेट कर दो, डीएक्टिवेट लिखो, डीएक्टिवेट, ओके ना, डीएक्टिवेट, देखो क्लोज हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये तुमको समझ आ रहा होगा अच्छे से, तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या करना है तुमको, जब भी तुम पाइथन का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करोगे, पता है, ये पैकेज देखो ध्यान से, तुमको क्या करना है, ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है, पाइथन माइनस m venv, उसके बाद तुम जिस नाम का फोल्डर चाहते हो, जैसे हम यहाँ पे माई env नाम का चाहते हैं, माई env, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्या करना है, ऑन करना है। ऑन कैसे करोगे तुम, ये वाला कमांड चलाओगे, तुमको ऑन कैसे करोगे, ऑन करने के लिए तुमको जो है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो, विंडोज के लिए ये है और मैक और लिनक्स के लिए ये है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम वापस करते हैं इसको, अभी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट देखो, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है तो हम उसमें अंदर चले जाते हैं पहले, ठीक है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम चले जाते हैं पहले। हाँ, ये हो नहीं रहा, रुको हम मैनुअली लिख लेते हैं। क्या है हमारा, माई env, उसके बाद क्या था, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट, उसके बाद क्या था, एक्टिवेट, ओके ना। अब देखो हम इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए ना, राइट। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, तुमको वो भी जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो करना ही है, वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, वो तुमको कोई भी हालत में करना है, यदि तुम कभी भी पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो करना ही है। तो सेकेंड स्टेप क्या है तुम्हारा, सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या, तुमको एक फाइल बनाना है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी नाम का, किस नाम का, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। हम बताते हैं ये फाइल का क्या काम है, ये भी बताने वाले हैं। REQUIREMENTS, ओके, डॉट टी टी एक्सटेंशन देना, कुछ और एक्सटेंशन मत देना, ठीक है ना, डॉट टी, ठीक है, डॉट टी देखो, जब टी दोगे तो इस टाइप का आइकन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या करना है ना, इस फाइल का क्या नाम है, देखो यहाँ पे कोई कुछ गलती हो गया, यहाँ पे सेमी को इसको हटाओ, हाँ ठीक है, अब सही है। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो, हम जो बताने वाले हैं, इस फाइल का काम क्या है। जैसे देखो तुम जो कुछ भी इंस्टॉल करते हो ना, कुछ भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, वो सारा इस फाइल के अंदर लिस्ट डाउन रहेगा। क्यों, अभी जैसे देखो, अभी हम लोग क्या इंस्टॉल कर लिए, अभी हमारे पास एक चीज इंस्टॉल कर चुके हैं हम ऑलरेडी, वो क्या है, अभी हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, क्या, पांडाज इंस्टॉल कर चुके हैं। हम चाहते हैं वो पांडाज यहाँ भी आ जाए ना, तो तुम क्या करोगे ना, उसके लिए क्या करोगे, तुमको ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है ना, फ्रीज, FREEZE, ओके, FREEZE। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे, उसके बाद फाइल का नाम QUIREMENTS.txt, देखो अब यहाँ पे देखो, अब हमारा ये वेट, ये क्या था, हाँ देखो ये आ गया पता नहीं वो क्यों वैसा दिखा रहा था। देखो अभी NumPy हम इंस्टॉल किया, पांडाज इंस्टॉल किए हैं, सारा पैकेज जो इंस्टॉल किए थे वो सारा दिख रहा है, ठीक है ना। अब मान लो क्या, लेट्स अज्यूम तुम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, प्रोजेक्ट तुमको किसी और के साथ शेयर करना है, ठीक है। यदि तुम्हारा ये फाइल नहीं रहता तो प्रॉब्लम क्या था, ये फाइल नहीं रहता तो तुम्हारा देखो अभी क्या है ना कि तुम्हारा दोस्त को कैसे पता चलता कि तुम कौन कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो, तुम या तुम्हारा जो कलीग्स है या तुम्हारा जो क्या कहते हो टीममेट है, उसको कैसे पता चलता कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा तुम लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। तो सारा लाइब्रेरी यहाँ पे लिस्ट ऑन है, देखो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी है, उसका ये वर्जन है, ये लाइब्रेरी उसका वर्जन है, ये सारा हम लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल किए थे ना, इसलिए तुमको क्या करना है ना, ये वाला कमांड चलाना है। इस कमांड से क्या होगा, तुम जो भी यहाँ, सॉरी लोकल कंप्यूटर में नहीं, अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी हम लोग इंस्टॉल किए थे वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से हम कर रहे हैं, ये आ गया। अभी देखो अभी एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं अभी हम, ठीक है ना, इफ फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्लास्क नहीं है, राइट, यहाँ पे फ्लास्क नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फ्लास्क इंस्टॉल करते हैं। देखो अभी फ्लास्क हमारा ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे रुको कुछ गलती हो गया, इंस्टॉल फ्लास्क, हाँ अब देखो स्पेलिंग हम आई लिखे थे शॉर्टकट यहाँ पे शायद, क्योंकि नोट जस्ट में आई भी काम चलता है, यहाँ पे पाइथन में हम लोग को पूरा इंस्टॉल लिखना पड़ेगा आई थिंक। चलो देखो यहाँ पे तुम्हारा दोस्त या टीममेट कोई भी हो सकता है, तो उसके बाद तुमको क्या करना है ना, उसको ये वाला, या तुम किसी पाइथन प्रोजेक्ट को फर्स्ट बार क्लोन कर रहे हो अपने यहाँ पे कंप्यूटर में, ठीक है ना, मतलब गिटहब पे वो प्रोजेक्ट है तुम क्लोन कर रहे हो और उसके अंदर ये फाइल ऑलरेडी है, तो तुमको कैसे ये उसके अंदर जो, मतलब ऐसा समझो इस फाइल के अंदर जितना लाइब्रेरीज है उसको तुमको इंस्टॉल करना है, तो क्या करोगे, तो पीप इंस्टॉल -r, ओके, -r, फिर फाइल का नाम, ओके ना, फाइल का नाम txt, देखो फाइल का नाम,
उसके बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जितना पैकेज इसके अंदर है वो सारा इंस्टॉल कर देगा तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विच इज देयर इन पाइथन। ओके, जैसे हो गया बुलियन, हो गया तुम्हारा नंबर, हो गया इंट, हो गया फ्लोट, हो गया, जो भी है सारा कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप क्या होता है, सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन साथ में हम लोग कंपेयर भी करेंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन में कैसे डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। और यदि तुमको अच्छा लगा हो ये सीरीज तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और कमेंट करके बताओ तुम यदि कुछ ओपिनियन देना चाहते हो अपना, तो सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को, क्योंकि इस